मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, उसे तुमसे कोई अलग करना चाहता है। महसूस करो कि पहले वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था, तुम्हारी हर बात मानता था, तुम्हारे बिना कहे ही समझ जाता था, बिन मांगे तुम्हें वह हर चीज देता था। अब तुमसे बात बात पर बहुत गुस्सा करता है, तुम्हारे कहने पर भी तुम्हारी बात को समझता नहीं है, तुम्हारी बात को अनसुना अनदेखा कर देता है। तुम जैसा चाहते हो वैसा वह नहीं कर रहा है। तुम्हारे जीवन में खटास होने लगी है, तुम दोनों एक साथ बैठते ही झगड़ने लगते हो, तुम्हारा प्रेम उसके हृदय से काफी हद तक कम हो गया है। तुम दोनों के बीच में कोई आ गया है, वह स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके दावा करो और अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे बीच में आ रहा है और तुम्हारे प्रेम को तोड़ने का संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन मेरे होते हुए यह होगा नहीं। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ यह गलत है, और तुम भी जान लो कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब प्रेम समाप्त होने लगता है, तो तुम्हें अपना जीवन बहुत भारी लगने लगता है कि तुम जी क्यों रहे हो। लेकिन तुम्हें अपने प्रेम को मेरी शक्ति की सहायता से अपना बनाना होगा। किसी तीसरे को बीच में आने की कोशिश को नाकाम करना होगा। स्त्री पुरुष के लिए करे और पुरुष स्त्री के लिए करे। यदि आपके जीवन साथी जिसका मन उखड़ा उखड़ा रहता है, आप उससे से ज्यादा ऐसी बातों को करें जो उसे बहुत प्रसन्न करती है, ज्यादा से ज्यादा उसका मन लुभाने की कोशिश करें। जिस बात में वह खुश होता है, उस बात को बार बार उसके सामने करें। जिस बात से उसे चिढ़ होती है, वैसी बात उसके सामने ना लेकर आए। उसके सामने से उन चीजों को हटा दे जिन चीजों को वह पसंद नहीं करता है, वह कार्य ना करे। जो वह पसंद नहीं करता है, उन चीजों को हटा दो। क्योंकि कई बार तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो उसकी इच्छा के विपरीत है, उसे क्रोधित करता है। यदि तुम्हारे बीच में कोई इंसान है, तो तुम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुंदर और आकर्षक बनाने की कोशिश करो, ताकि वह तुम्हारे प्रति फिर से वह प्रेम करना शुरू कर दे। यदि स्त्री अपनी सुंदरता को निखार कर नहीं रखती है, तो वह अपने पति को लुभा नहीं पाती है। स्त्री का सदियों से अधिकार रहा है सजने संवरने पर। जो तुम्हारा अधिकार है, उससे तुम वंचित मत रहो। ध्यान रखो कि शर्म के गहने को हमेशा पहन कर रखो। इस पर दावा करने के लिए आई लव यू माँ टाइप करो। मेरे बच्चे, ध्यान रखो कि उसको किस बात में प्रसन्न होता था। इन्हीं बातों को दोहराने की कोशिश करो। उसे उसी जगह पर लेकर जाओ जहां पर पहले की यादें उससे जुड़ी हुई हैं।
उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा जिस चीज से उत्पन्न हो रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए तुम उन चीजों को उसके पास से हटा दो, क्योंकि कई बार तुम्हारे रिश्ते को कमजोर बनाने में तुम्हारे आसपास के वातावरण में विराजमान चीजें होती हैं, जिससे तुम्हारे बीच नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में तुम दोनों के बीच प्रवेश कर जाती है और दूरियां पैदा करने लगती है, जो कि ना तो कोई इंसान होता है और ना ही कोई परिवार का सदस्य, बल्कि एक ऊर्जा होती है। मेरे बच्चे भगवान को मानते हो तो सब्सक्राइब करके दावा करो। मेरे बच्चे अपने प्रेम को मजबूत करने के लिए, अपने आसपास की शक्ति को विद्यमान करने के लिए, जब तुम सुबह उठते हो तो उठकर स्नान के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करना अति आवश्यक होता है। वह छोटे छोटे कार्य, तुलसी में जल डालना, मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करना, तुम्हारे आसपास अपना ऊर्जा को विद्यमान करता है और तुम्हारे प्रेम को मजबूती प्रदान करता है। मेरे बच्चे, जो मायूसी के बादल तुम्हारे ऊपर छाए हुए हैं, वह इस प्रकार विलुप्त हो जाएगी जैसे कभी थे ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय मयूरी की भांति नाच उठेगा। इस प्रकार तुम्हें एक साथ इतनी खुशियां मिलेगी कि तुम उन्हें संभाल भी नहीं पाओगे। इस पर दावा करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ बीते दिनों में तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो, किस प्रकार सबके बीच रहते हुए अकेले रहे हो, सबकी उम्मीदों को पूरा करते हुए अपनी उम्मीदों को कैसे बिखेरा है। मेरे बच्चे, कठिन समय में तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वही तुम्हारी शक्ति बन गया है। नकारात्मक शक्तियों के बीच रहकर हार के बावजूद तुमने काफी हद तक अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। तुमने अपनी ऊर्जा को दूषित होने से बचाया है। मेरे बच्चे, यही सफलता का कारण बन गया है। मेरे बच्चे, 555 टाइप करो। अब सभी लोग तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हो गए हैं। जिस प्रकार का जीवन तुमने कल्पना की थी, वही तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना सफल बना दूंगी कि लोग तुमसे मिलने को तरस जाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए लाइक करो। जीवन में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, लेकिन मानव उसी उतार चढ़ाव को भाग्य का नाम देकर बैठ जाता है, बिना यह सोचे कि कर्म किए बिना तो ईश्वर भी साथ नहीं देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, किसी के जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है, वह उसके कर्मों का बोझ ही तो होता है, जिसे वह जन्मों से धो रहा होता है। जब तक वह अपने पुण्य कर्मों से उसे उतार नहीं लेता, तब तक जीवन की पवित्र नदी में वह स्वच्छंद कैसे बह पाएगा। मेरे बच्चे, कई बार पुण्य आत्माओं को अधिक यातनाएं सहनी पड़ती है। उसका कारण यह होता है कि वह धर्म रक्षक होते हैं, जो कर्म फल से भी ऊपर उठ चुके होते हैं। ऐसे लोग स्वयं यातनाएं सहते हुए भी समाज को उपहार देने आते हैं। जैसे कोई समाज के लिए सूली चढ़ जाता है,
तो कोई धर्म की रक्षा के लिए तलवार की धार पर चलता है। सृष्टि में कपटी लोगों को यह लगता है कि अधर्म की जीत हुई और सत्य मर गया, किंतु वास्तव में तो यह लोग देवदूत होते हैं जो बार बार सत्य की पवित्रता के लिए आते हैं और बलिदान देते हैं। वास्तव में अधर्म बार बार मरता है और सत्य बार बार जीतता है, किंतु इसके बीच में जो घटनाएं घटित होती है उसका सहायक पुण्य आत्माओं को बनना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर अपना कर्म करो। अपने जीवन में आने वाली खुशियों का दिल खोलकर स्वागत करो, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा सामने क्यों ना आ खड़ी हो जाए। यह स्मरण रखना, वह हारेगा जरूर। मेरे बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इस संदेश को शेयर करें और मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।